अच्छा, अब हमारे पास करियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो नेक्स्ट हमारे पास पर्सन आता है वो आपके पास होता है वेब डिज़ाइनर। अब वेब डिज़ाइनर बेसिकली हमारे पास कौन होता है? वेब डिज़ाइनर आपके पास ऐसा बंदा है जो कि प्लान करता है और बनाता है आपकी किसी भी वेबसाइट को, ठीक हो गया। वो आपके पास डिफरेंट तरह के वेबसाइट साइट के डिफरेंट तरह के हमारे पास वेब पेजेस होते हैं, ठीक हो गया, उनको बनाएगा। उनके अंदर आप देखते हो टेक्स्ट भी होता है, चीज़ें लिखी हुई भी होती हैं, पिक्चर्स भी होती हैं, साउंड भी डिफरेंट तरह के होते हैं, वीडियोस भी होती हैं, ठीक हो गया। बेसिकली वो इन सब चीज़ों के थ्रू आपकी जो है ना उसको इंटरेक्टिव बना रहा होता है वेबसाइट को, ठीक हो गया। और आपके पास बेसिकली जो वेबसाइट बनाने के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है उसका नाम है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो बेसिकली ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से हम वेबसाइट्स बनाते हैं। और कौन बनाता है? आपके पास वेब डिज़ाइनर। अब जैसे आपके पास ये आपको KFC की नज़र आ रही है, ठीक हो गया, ये कि आपके पास वेबसाइट है, आपके पास नीचे फेसबुक शो हो रही है, ये भी आपके पास किसकी एग्जांपल है? वेबसाइट की है। इसी तरह आपको ये शो हो रहा है, एक नोटपैड शो हो रहा है जिसमें एक लैंग्वेज लिखी हुई है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये आपके पास का एक HTML लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें आते हैं वो आपके पास हैं मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स। बेसिकली ये ऐसे बंदे होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनाइज़ करें या प्रेजेंट करें, ठीक है, इंफॉर्मेशन को, जो कि कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर ले और वो थोड़ी अट्रैक्टिव हो, ठीक हो क्या। तो बेसिकली ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मल्टीमीडिया डिज़ाइनर की। अब देखिए इन्फॉर्मेशन को, हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को या किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे? तब ये होगा कि अगर एक चीज़ सिर्फ लिखी हुई है तो लिखी हुई हमें इतनी अट्रैक्ट नहीं करती, हम अच्छा बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और ऑल डैट हम स्किप कर देते हैं। लेकिन अट्रैक्टिव और एक किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली रीड करने के लिए क्या है? आप टेक्स्ट थोड़ा डालो, आप उसमें ग्राफिक्स डालो, आप एनिमेशंस डालो, ऑडियो डालो और वीडियो। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें मिलकर आपके पास कौन इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करा है? आपका मल्टीमीडिया डिज़ाइनर। ये डिफरेंट तरह की डिजिटल किस्म की इमेजेस बनाता है, ठीक हो गया, फिर उसमें अरेंज करता है उनको एक सीक्वेंस में जिसके थ्रू एनिमेशंस बनती हैं, ठीक हो गया। अब वो भी किसके थ्रू बनी होती हैं? आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ही इस्तेमाल करते हुए बनती हैं। इनके पास स्किल होता है कि वो किसी भी चीज़ को एडिट करें या उसमें मैनिपुलेट करें, मतलब चेंजेस लाएं, किसी भी ऑडियो में भी हो सकता है और वीडियोस में भी हो सकता है। जैसे अक्सर आप देखते हो, इसकी सिंपल एग्जांपल, सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? जो आपके पास वेडिंग्स में मूवीज़ वगैरह बनती है, ठीक हो गया, वो किसकी एग्जांपल के लो? मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स की लो, ठीक हो गया। ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक हो गया, डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में जाके बनाते हैं, ठीक हो गया। और उसके नाम के आपके पास एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ होती हैं जो मार्केटिंग बेसिकली कर रही होती हैं, वहाँ पे भी कौन काम कर रहा है? मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं। जैसे फेसबुक का लोगो हो गया, ठीक है, कि आप डिफरेंट देखते हो ना, PTV देख रहे हो, एयरवायर देख रहे हो, उनका जो कलर आ रहा है, डिज़ाइन आ रहा है, वो बेसिकली कौन सारा मैनेज करते हैं? मल्टीमीडिया डिज़ाइनर करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास इसमें आते हैं वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट बेसिकली वो होते हैं जो आपके इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक हो गया, सिक्योर बनाते हैं। देखिए मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहूँगा मेरी इंफॉर्मेशन को कोई और देखे या इधर कोई भी आउट हो जाए। जैसे फेसबुक आप यूज़ करते हो, आप नहीं चाहोगे कि आपके फेसबुक की इंफॉर्मेशन कोई भी आपकी आगे पीछे हो, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये सारा इंफॉर्मेशन कौन प्रोटेक्ट करा होता है, कौन मैनेज करता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट करता है। इसका काम होता है अनऑथराइज एक्सेस ना हो। अनऑथराइज पर्सनस कौन होते हैं? जिनको हम अलाउ नहीं करते, जो जिनका राइट नहीं होता वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करने का। ऑथराइज कौन होता है? जिनका राइट होता है इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करने का, ठीक है। और अनऑथराइज कौन होता है? जिनका राइट नहीं होता। अब यहाँ पर एसेस का वर्ड हो रहा है, इसका मतलब है यूज़ हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? अनऑथराइज एक्सेस। तो अनऑथराइज यूज़ की बात करें, जिनको हम राइट नहीं दे रहे कि वो हमारे कंप्यूटर को या हमारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करे, ठीक हो गया, उसमें कोई भी चेंज लाएं, ठीक हो गया, उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग करें या उसको ख़राब करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना किसका काम है? आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का। ये ऐसे प्रोसीजर्स बनाता है, ऐसे तरीके बनाता है, ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? सिक्योर बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक हो गया।
तो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम क्या, आपके इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाना। अब लास्ट में जो हमारे पास आते हैं वो कंप्यूटर टीचर्स हैं, जो बेसिकली आपको आपकी लर्निंग में आपकी हेल्प करते हैं, जो आपको टीच करते हैं, ठीक हो गया, जो आपको सिखाते हैं कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, ठीक हो गया, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक हो गया, और उनके पास बेसिकली कंप्यूटर की नॉलेज आ जाए स्टूडेंट्स के बाद, ठीक हो गया। ये ऐसे लेसन्स बनाते हैं, ठीक हो गया, कि कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है, ठीक हो गया, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक हो गया। और बेसिकली कंप्यूटर टीचर आपको ये भी बताता है कि डिफरेंट तरह के कंप्यूटर कैसे हम बनाते हैं, ठीक हो गया, कंप्यूटर लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। तो बेसिकली कंप्यूटर टीचर आपको पता है डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है, हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड। तो हमने बेसिकली जो करियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की, इसमें अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो ये ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि आप फर्दर कंप्यूटर की फील्ड में जाकर कर सकते हो। सबसे पहले हमने जिसकी बात की वो आपके पास थे सिस्टम एनालिस्ट थे। सिस्टम एनालिस्ट आपके पास बहुत हाईली स्किल्ड पर्सनस होते हैं जिनके पास बहुत इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर की, ठीक है। अब ये भी फर्दर दो बंदों पे डिवाइडेड है, दो तरह की जॉब्स पे डिवाइडेड है। एक आपके पास प्रोग्रामर है और एक आपके पास सिस्टम एनालिस्ट है। प्रोग्रामर वो होते हैं जिनके पास कंप्यूटर लैंग्वेज की नॉलेज होती है, डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं। प्रोग्राम्स बेसिकली कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके ज़रिए से कंप्यूटर कोई ना कोई काम करता है। सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, वो बताते हैं कि अच्छा ये कंप्यूटर है, इसके लिए ये चीज़ ज़रूरत है, इतना सॉफ्टवेयर चाहिए, इतना हार्डवेयर चाहिए, इस तरह का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इस तरह का हार्डवेयर होना चाहिए, ठीक होगा। तो ये बेसिकली पूरी डाटा रिक्वायरमेंट्स देख रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, कि इन्फॉर्मेशन का आपकी कंपनी में कैसे यूटिलाइज़ हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। फिर आपके पास हार्डवेयर इंजीनियर की बात की, हमने कहा हार्डवेयर इंजीनियर वो हैं जिनके पास डेप्थ में नॉलेज है, बहुत नॉलेज है किस चीज़ की, आपके पास हार्डवेयर से रिलेटेड, ठीक हो गया। आपके पास उनको पता है कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, इंटरनली प्रोसेसर्स कैसे काम करते हैं, सर्किट बोर्ड्स हो गए आपके पास, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं। फिर हमने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात की। हमने बात की कि आप जब भी दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन कर दोगे तो वो आपके पास किस में आ जाती है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में आ जाती हैं, वो नेटवर्क में आ जाती हैं। सॉरी बेसिकली हमने क्या बात की, जब आप दो चीज़ों को जब ज्वाइन करोगे तो वो आपके पास नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो उनको जो मैनेज करता है उसे हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे, ठीक होगा। इसका काम है कि देखिए कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू हम कैसे नेटवर्क को बना रहे हैं, उसको मेंटेन करें, इंस्टॉल करें, कॉन्फ़िगरेशन करें या मेंटेनेंस करें। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमने पहले बात की। डेटाबेस क्या होता है कि हमारा डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल सेव होता है, टेबल्स में जाकर सेव होता है, ठीक है। उसका डिज़ाइन, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, ठीक हो गया, उसकी परफॉर्मेंस को देखना है, उसमें सिक्योरिटी लाना है, वो कौन करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। फिर हमने यहाँ पे वेब डिज़ाइनर्स की बात की, जो बेसिकली आपकी वेबसाइट्स को बनाते हैं, ठीक हो गया, आपके उसको इंटरेक्टिव बनाते हैं। इसकी एक लैंग्वेज है HTML, उसके थ्रू वो क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट्स बनाते हैं या वेब पेजेस भी बनाते हैं, ठीक हो गया। मल्टीमीडिया डिज़ाइनर होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है डिजिटल इमेजेस बनाने का, ठीक हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके, आपकी ऑडियो वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। वो किसका काम है, आपके मल्टीमीडिया डिज़ाइनर का, ठीक है। इसमें एनिमेशंस वगैरह भी आ जाती हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट कौन है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाते हैं, ठीक हो गया, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक हो गया। डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ लगाते हैं और डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स हैं। फिर कंप्यूटर टीचर कौन है, जो आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस से रिलेटेड आपको जो चीज़ें सिखाता है, ठीक हो गया, वो कौन है, आपके पास कंप्यूटर टीचर है।